मनु जी ने अब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो मनु जी की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और मनु जी की तीनों बेटियों का इतना सुंदर वर्णन है, पर सिर्फ हम देवहूति जी की कथा सुन करके और आज वाणी को विश्राम देंगे। देवहूति मैया की कथा बड़ी विशिष्ट कथा है महाराज। और देवहूति ऐसी कन्या है मनु जी महाराज जी की। अच्छा देखो, पहले मानव हैं, पहले मानव, और इन पहले मानव के संतानें हुई तो सबसे पहले 3 बेटियां हुई। आज लोग विज्ञान का सहारा लेकर के बेटियों को गर्भ में ही नष्ट कर रहे हैं, पर शास्त्र कहता है 10 पुत्र समा कन्या। एक कन्या 10 पुत्र के बराबर हैसियत रखती है महाराज। 10 पुत्र समा कन्या। वो क्यों? बोले इसलिए कि एक कन्या इतने परिवारों की पोषक हो सकती है कि 10 परिवार उसके माध्यम से चल सकते हैं हमारे। कैसे? बोले देखो भैया, मायके का परिवार चलता है, ससुराल का परिवार चलता है। ससुराल में चाचा भी होते हैं, ताऊ भी होते हैं, उन सबको भी वो एकता बना करके रखती है। देवर और जेठ का भी कॉम्बिनेशन बना के रखती है। और घर में 4 भैया होते हैं, चारों भैया को भी इकट्ठा करके रखती है। इसीलिए 10 पुत्र समा कन्या। देवहूति जी परम बुद्धिमान हैं, और देवहूति जी इतनी बुद्धिमान हैं, इतनी सुंदर हैं महाराज, इतनी सुंदर हैं कि एक बार विश्वावसु नाम का गंधर्व विचरण कर रहा था और ये छत में अपने पुष्प उछाल उछाल के खेल रही थी, तो इनकी सुंदरता को देख करके वो गंधर्व विमान से गिर गया महाराज। ऐसी सुंदर। और जब विवाह का समय आया तो इनके पिता ने कहा कि बेटी, हम आपका विवाह करना चाहते हैं और हमने आपके विवाह के लिए एक लड़का देख रखा है, तो आपका क्या मन है? तो बहुत गौर से सुनिएगा, ये सनातन धर्म है महाराज। ये सनातन धर्म को यदि कोई आचरण में लाए तो महाराज, यहाँ की बेटियां ऐसी पवित्र भावना की थी। ये कहती हैं पिताजी, आपने जो मेरे लिए सोचा होगा वो एकदम ठीक होगा। आप जहां पर मेरा विवाह करेंगी मैं तो वहीं विवाह करना चाहूंगा। तो बेटी जानती हो मैं किसके साथ विवाह करना चाहता हूं तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम पिताश्री। मनु जी ने कहा करदम नाम के ऋषि हैं और उन ऋषि महात्मा के संग में मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। आजकल तो महाराज ऐसा सिस्टम हो गया है कि आजकल की चर्चा ही करना बेकार है महाराज। बेटा बच्चे थोड़ी बड़े हुए तो उनको लगता है, जब उनमें थोड़ी समझ आती है तो वो सबसे ज्यादा ना समझ मानते हैं अपने माता पिता को। हाँ, एक संत के पास एक भक्त गया, बोले सुनो महाराज, आप जिन भगवान की कथा कहते हो मुझे तो लगता है आपके भगवान में थोड़ी अकल कम है, कम अकल है। संत बोले तुम्हें लगता है कम अकल है, मैं तो कहता हूं भगवान में एक भी अकल है ही नहीं। तो आश्चर्य में भर करके बोला, वाह, हम तो दुष्ट आदमी, हम कहें तो कहें, पर तुम संत हो, तुम क्यों कह रहे हो? संत मुस्कुरा के बोले कि भगवान में यदि थोड़ी भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकलों को बनाते क्या, जो भगवान को ही कम अकल कह रहे। तो आजकल का पढ़ा लड़का वो सबसे पहले ये सोचता है कि हमारे पिताजी तो ऐसे हैं, उनको क्या पता जीवन क्या है, आज 21वीं सदी में क्या हो रहा है हम जानते हैं। हम अपने जीवन का फैसला स्वयं लेंगे महाराज। पर ये नहीं जानते हैं कि जिन चीजों को आप किताब में पढ़ के आए हो उनको ये जिए बैठे महाराज। ये बूढ़ी आंखों ने उनको होते हुए देखा है, उन दृश्यों को। और देवहूति जी ने एक स्वर में कहा, पिताजी आपने यदि निश्चित किया है तो मैं निश्चित वहीं विवाह करूंगी। अच्छा, एक दृष्टि जरा मैं आपको देना चाहता हूं। एक दृष्टि तो ये है कि विवाह किससे हो रहा है? संत हैं, भजन करने वाले हैं, बाबा जी हैं, पर देवहूति जी ने एक बार भी मना नहीं किया। देवहूति जी ने कहा बिल्कुल पिताश्री, आप मेरे लिए उचित निर्णय लेंगे। मैं जानती हूँ कोई पिता अपने लिए, अपनी पुत्री के लिए गलत निर्णय नहीं ले सकता। और जैसे ही हाँ बोला
मनु जी ने हृदय से लगा लिया, बेटी ये गृहस्थ आश्रम हमको मिला क्यों है, ये जीवन मिला क्यों है? ये जीवन मिला है हमको भगवान की प्राप्ति के लिए। ये दुनिया में जो विवाह भी होता है, बच्चे भी होते हैं, ये सब होते क्यों हैं? इनका प्रयोजन क्या है? अच्छा आप ही जरा विचार करें, कभी मन में सोचें कि ये जो प्रथा चली कि लड़का होए, फिर इसके बाद विवाह होए, फिर बहू आए, फिर ये दुनिया के नाटक हो, अगर इसका मतलब क्या है? ये काय के लिए हो रहा है? कभी आपने विचार किया? मनु जी महाराज कहते हैं कि बेटी इन सब के पीछे निर्णय है भगवान का भजन। आप अकेले बैठ के भगवान का भजन नहीं कर सकते, इसलिए बेटा बड़ा हो गया, बहू भी घर में आ गई, और अब 4-5 लोग बैठ के कीर्तन करेंगे तब आनंद आएगा। 2 लोगों में कथा नहीं हो सकती, तो जरा 5 लोग घर में हैं, 5 लोग घर में हैं तो एक खोल करके रामचरितमानस बैठ जाएगा और 4 बैठ के सुनेंगे, 5 दोहा रामायण सुन करके महाराज आनंद आ जाएगा, यूं जीवन संवर जाएगा। बेटी ये जीवन तो मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। मेरी नजर में कई राजकुमार भी हैं जो बड़े सुंदर हैं, मैं तुम्हारा विवाह करा सकता हूं, पर उनसे विवाह करके तुम्हें भोग तो प्राप्त होंगे, पर भगवान का योग प्राप्त नहीं होगा। पर ये करदम ऋषि जानते हैं कौन है? करदम ऋषि ने तपस्या की है और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने इनको वरदान दिया है, करदम तुम विवाह करो। करदम ने कहा मैं विवाह करूंगा तो इसमें आपका क्या फायदा है? तो जरा गौर से सुनना, इस धरती के माता पिता पर भगवान भी रीझ जाते हैं महाराज। इन करदम जी की रहनी पे इतना रीझ गए भगवान, ये कहते हैं कि करदम यदि मेरी बात मान के तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारे घर में आऊंगा। और महाराज धन्य है वो गृहस्थ जिसके घर में भगवान बेटा बनना चाहे। महाराज करदम जी की रहनी में इतना रीझ गए महाराज कि वो कहते हैं कि संसार मुझे पिता कहता, मैं तुम्हें पिता कहूंगा, मैं तुम्हारे घर में बेटा बन करके आऊंगा। तो जरा गौर से सुनना, करदम जी बोले कि जब भगवान ही बेटा बन करके आएंगे तो कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? मैं जरूर विवाह करूंगा। और ये बात मनु जी को पता थी। मनु जी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को यदि इनसे जोड़ दूं तो मेरी पुत्री को सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक तरफ है दुनिया के भोग, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, एक तरफ है दुनिया के भोग जिनको आप कई लाख योनियों से भोगते चले आ रहे हैं। सत्य बताओ इस मुख ने कितना भोजन किया हो। हम कई बार राजा भी बन चुके हैं, कई बार भिखारी भी बन चुके हैं, कई बार अन्य योनियों में भी जा चुके हैं, पर इतना सब कुछ जाने के बाद में भी ये मुख भोजन से संतुष्ट नहीं हुआ। अब एक बार और मिल जाएगा तो क्या संतुष्ट होगा महाराज? ये इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं हुई हमारी आपकी। तो जरा गौर से सुनना, श्री मनु जी महाराज ने कितना सुंदर वैशिष्ट दिया है। जिनको संतुष्ट नहीं होना उनको खुश करने में क्यों तुले हो भाई? आपके भी रिश्तेदारी में कोई ऐसे मेहमान होते हैं, चाहे लाख कर लो, गला काट के रख दो, पर वो खुश होने वाले नहीं। तो फिर करना क्या चाहिए? उनके पीछे मत पड़ो। जो खुश नहीं होने का निर्णय ही ले चुका है, संकल्प ले चुका है, उनको छोड़ो। जो बेचारे खुश हैं उनके पास जाओ। तो कहने का मतलब बड़ा प्यारा है कि भगवान तो आपसे खुश होने के लिए तैयार हैं और आप भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते। ये जो इंद्रियां हैं ये कभी खुश होंगी ही नहीं, उनको आप खुश करने के लिए तैयार हैं, उनको हरदम खुश। तो क्या संकेत है? मनु जी महाराज अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि के साथ करना चाहते। अच्छा, विवाह किसे कहते जानते हैं? विवाह का मतलब है व्यक्तिगत संबंध, पर्सनली अटैचमेंट, व्यक्तिगत संबंध है। और व्यक्तिगत संबंध यदि आप कुछ ऐसे लोगों से बना लें जिनका जीवन भजन है महाराज, जो आए तो राधे, जाएं तो राधे, मिलें तो राधे, बिछड़े तो राधे, और इस प्रकार से लोगों से आप यदि कनेक्टिविटी जोड़ लें अपनी, तो महाराज धीरे धीरे आपका भी जीवन भजन में बन जाएगा। मनु जी ने अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि के साथ किया और करदम जी विवाह होते ही करदम जी महाराज 10,000 वर्ष की समाधि लगा के बैठ गए। समाधि लगी, भगवान का ध्यान किया और भगवान के भाव में इतने भर गए।
देवहूति ने भी अपने सारे गहने राजसी भेष उतार करके और योगियों जैसा भेष बना करके कर्दम ऋषि की सेवा में लग गई। 10,000 वर्ष के बाद, अच्छा देखो, कोई आंख बंद करके बैठा हो और उसकी आपको सेवा करना हो तो कैसे सेवा होगी? आंख बंद करके बैठा है, बोल नहीं सकता कि पानी पीना है, वो केवल इशारा करेगा और इशारा वही समझेगा जो उसकी तरफ देख रहा हो। सेवा कैसे करती है? एकदम सामने बैठ करके प्रतिपल पति की नजरों में नजर मिला के रखती, कब कौन सा इशारा हो जाए और मैं सेवा कर लूं। इतना सुंदर सेवा का वर्णन है भागवत में, इसी चरित्र में कैसी पति पत्नी की सेवा होना चाहिए और कैसा बोलती भी बड़े प्रेम से हैं। मधुरया वाचा, बड़े प्रेम से बोलती। वो कहते हैं, इशारा करते पानी तो तुरंत कहते अभी लाती हूँ स्वामी जी, और तुरंत पानी लेकर के आए। अच्छा बताओ, कोई सेवा तो बहुत करे पर बोले ऐसा कि कान फट जाए महाराज। जब देखे तब प्यास ही लगी रहती है इनको। अभी तो पानी पिलाया है, फिर से पानी मांग रहे हैं, ये लो पानी पी लो। ऐसे पानी से महाराज तो प्यासा मर जाए व्यक्ति तो ठीक है, कई ऐसे सेवक होते हैं महाराज। एक गुरुजी बोले कि बेटा पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो मुस्कुरा के चेला बोला कि बोलते बहुत हैं, गला नहीं दर्द कर रहा। नहीं हम ठीक हैं, अच्छे हैं। पैर दर्द कर रहे हैं मतलब दबाओ। तो चेला तुरंत मुस्कुरा के बोला तो गला तो नहीं दर्द कर रहा। चेला ने कहा, गुरुजी ने कहा लो भाई गले भी दबा देगा ये, इसलिए नहीं कुछ नहीं हो रहा है। देवहूति जी प्रेम से सेवा करते हैं महाराज, और इन सेवा से ऐसे प्रसन्न हुए। 10,000 वर्ष के बाद समाधि खुली तो महात्मा अपनी ही पत्नी से पूछ बैठे, देवी आपका परिचय, आप कौन? हाथ जोड़ करके देवहूति ने कहा, प्रभु मैं आपकी दासी, मैं आपकी सेविका, आपकी धर्म पत्नी हूँ देवहूति। और ये देवहूति तू अभी भी यहाँ पे है? अरे हम तो ये सोचते थे कि तुम राजा की बेटी हो और हमको भजन में आया देख करके, बैठा देख करके तुम भाग गई होगी अपने पिता के घर, पर तुम अभी भी सेवा कर रही हो हमारी। देवी हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। और भागवत क्या संकेत देती? देवहूति कहती हैं कि एक पति अपनी पत्नी से खुश हो जाए और वो दिल से ये मान ले कि भाई मेरी मुझे पत्नी बहुत अच्छी प्राप्त हुई है, बस इतने में पत्नी की पूरी तपस्या सफल हो गई। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पति की प्रसन्नता ही पत्नी का धन है। हाँ, यदि आप देना चाहें तो एक बात जरूर है, गृहस्थ में संतान होना जरूरी है। तो आप कृपा करें तो आनंद आ जाए। अरे देवी तू साक्षात नारायण की जननी बनेगी। और ऐसा करके कामक विमान की रचना करी और एक डुबकी लगवाई एक बिंदु सरोवर जल में, और जैसी सरोवर में स्नान किया देवहूति पुनः नवीन स्वरूपणी हो गई। और उस कामक विमान में ऐसा महाराज दिव्य भ्रमण सप्तद्वीपों का करवाया और कर्दम जी के 9 बेटियां हो गई उस विमान में ही। ऐसा बड़ा विमान था। विमान का एक अध्याय में वर्णन है महाराज। इस विमान के अंदर बाजार है, इस विमान के अंदर स्नान कक्ष अलग से बना हुआ है, तालाब बने हैं, नदी भी हैं, पहाड़ भी हैं घूमने के लिए, बहुत बड़ा विमान है। और इस विमान में ना डीजल लगता, ना पेट्रोल लगता, ना ड्राइवर लगता। मन में इच्छा आई कि चलो भाई चित्रकूट चलना है, वो विमान उड़ करके सीधे चित्रकूट पहुंचा। पिताजी के 3 बेटियां और बेटी के अब हो गई 9 बेटियां। कर्दम जी ने कहा भाई अब तो मैं तपस्या करने जाऊंगा। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, 9 बेटियां हैं, कहाँ जाऊंगी मैं इनका विवाह करने के लिए? ध्यान आया भगवान ने वचन दिया था मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो अब भगवान ही इनका बेटा बनकर के आना चाहते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए ये घर में रुके और महाराज अब की बार साक्षात नारायण अवतार कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल कपिल भगवान की। और कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान के उत्सव में ब्रह्मा जी आए अपने 9 बेटों के साथ। जाने लगे तो कर्दम जी ने कहा कि आपके पास 9 बेटे और मेरे घर में 9 बेटियां, न कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा न कहीं मुझे खोजना पड़ेगा, आपकी आज्ञा हो तो इनका विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा सुबह शीघ्रम,
आज ही बड़ा सुंदर मुहूर्त है और इन 9 कन्याओं के साथ 9 बेटियों का विवाह हो गया। ये सब अपनी अपनी वधुओं को लेकर के गए। करदम जी कहते देवी बेटियों का विवाह हो गया, बेटा भी मिल गया, अब अपने राम चलेंगे भगवान का भजन करने। और संकेत कितना प्यारा है कि घर में अभाव हो तब तो हमें भगवान का भजन करना ही चाहिए, पर घर में हर प्रकार का प्रभाव भी हो जाए तो उसे भगवान की ही लीला समझकर अपने राम नाम से मतलब रख रहे हैं। और बड़ा सुंदर वैशिष्ट दिखाया करदम जी। भगवान जैसा बेटा घर में है, भगवान ही बेटा बन करके फिर भी जंगल जाकर के भजन करने जा रहे हैं हमारे। और भजन करने गए और इधर देवहूति मैया बेटी। बस थोड़ी सी माँ बेटी की चर्चा सुना करके और फिर हम लोग आरती करेंगे। देखिए एक बात और बता दें, कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनेगा। चौथा दिन है ना, चतुर्थ दिवस में जन्मोत्सव मनता है भगवान का। और यहाँ पे महाराज ये पूरा प्रांगण गोकुल के रूप में हो जाएगा। और आप सब भी जिनके पास उपलब्ध हो पीले वस्त्र पहन करके गोपियां और ग्वारे बन करके आप पधारें। और सुनो, किसी बालक के जन्मोत्सव में जाया जाता है तो कुछ गिफ्ट भी लेके जाया जाता है कि नहीं? तो आप क्या गिफ्ट लेकर के आओ? अपने साथ में 10-10 लोगों को गिफ्ट रूप में लेके आना है कथा में। ऐसा नहीं कि 10 ना मिले तो तुम भी मत आओ, मिल जाए तो कोई बात नहीं, लोगों को बता करके सूचना करके और भगवान की कथा में सम्मिलित होना है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब केवल लास्ट में जो आपको याद रखना है वो संकेत दे करके कथा को विश्राम करूंगा। आप यदि विचार करें तो देवहूति मैया से बढ़ करके दुनिया में कोई महिला स्त्री कोई सुखी है क्या? अब जरा देखें, राजा मनु की बेटी है। बेटियां कैसी? अरुंधति अनुसुईया जैसी बेटियां इनके पास। बेटा कैसे? कपिल भगवान। पति कौन से? करदम ऋषि महाराज, जिन्होंने कामक विमान की रचना कर दी। फिर भी वो देवहूति मैया भगवान के चरणों में जाकर के और अपने बेटे कपिल के चरणों में जाके प्रणाम करती है और कहती है, बेटा मेरे अंदर दुख है, मेरा मन अभी सुखी नहीं है, मेरे मन को सुखी बनाने का कोई उपाय कर बेटा, मैं तेरी शरण में हूं। मैंने सुना है कि तू तो साक्षात भगवान है, इसलिए मैं तेरी शरण में हूं, बेटा मेरी रक्षा कर। मेरा मन सुखी क्यों नहीं? आप जरा विचार करिए, इतना बड़ा वैशिष्ट और फिर भी मन दुखी है। विचार करो तो हम लोग कहाँ लगते हैं महाराज? क्या कहती हैं ये? निर्विण्णा नितरां भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। महाराज, मेरी इंद्रियां अभी भी कुछ चाह रही हैं, मेरी आंखें अभी भी कुछ देखना चाह रही हैं, मेरे कान अभी भी कुछ सुनने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, मेरी जिह्वा अभी भी कुछ रस लेना चाहती है। क्या करूं मैं? जबकि मेरे जैसे वैशिष्ट की कल्पना करना भी किसी स्त्री को दुर्लभ है। मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है, क्या कारण है बेटा? मैं तुम्हारी शरण में हूं और मुझे अपने ज्ञान के खड्ग के द्वारा मेरे अज्ञान का वृक्ष नष्ट कर दे। अच्छा, देवहूति जी इतना तो जानती हैं कि दुख का कारण अज्ञान है जी, अज्ञान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके दुखी होने का कारण है आपका अज्ञान, और जैसी अज्ञान नष्ट हो जाएगा तैसी आप सुखी हो जाएंगे। ये आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं, बेटा क्या कारण है, मैं दुखी क्यों हूं? तो जरा गौर से सुनिएगा। श्री कपिल भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। कपिल भगवान कहते हैं, मैया मनुष्य के दुखी होने का केवल एक ही कारण है। क्या? मन। मन ही मनुष्य के दुखी होने का कारण है। और क्या कह रहे हैं? चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्
गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, किसी के गुण देख करके उसमें बंधना और किसी के अवगुण देख करके उसे नफरत करना, ये दोनों मन को दुखी बनाने जैसा है। और एक आपको वैशिष्ट प्रदान कर रहे हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान कहते हैं, मैया मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारणम। मन एव, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही खुलने का कारण है, मोक्ष का कारण है। आप सबके घर में ताला अवश्य होगा, ताला। और आपने देखा होगा कि ताला को खोलने वाली भी एक ही चाबी होती है और बंद करने वाली भी एक ही चाबी होती है। किसी के पास कोई ऐसा ताला है कि इसमें खोलने की अलग चाबी हो और बंद करने की अलग चाबी नहीं होती ना। एक ही चाबी से खुलता है और एक से ही बंद होता है। अंतर कितना है? घुमाने का। कितना है? घुमाने का। इस तरफ घुमाया तो बंद हो गया और इस तरफ चाबी घुमाई तो लोग खुल गया। और अर्थ क्या है? ये मन ही सुख और दुख का कारण है। यदि आपने इस मन को भगवान की कथा के तरफ घुमाया, भगवान की कीर्तन की तरफ घुमाया, भगवान के सत्संग की तरफ, संतों की तरफ घुमाया, भक्तों की तरफ घुमाया, तो यही मन आपका फिर इस कीर्तन में सुखी होने लगेगा। और इसी मन को आपने संसार में घुमाया तो धीरे धीरे ये मन आपका दुखी होता जाएगा, दुखी होता जाएगा और दुखी ही होता जाएगा। सबसे बड़ा कपिल देवहूति मैया के संवाद का सारांश आपको बता रहे हैं, ये मन ही। तो कपिल देवहूति मैया ने कहा, तो ये मन लगेगा कैसे, घूमेगा कैसे भगवान के चरणों में? तो आप जरा गौर से सुनिएगा। ये मन बड़ा गंवार है जी, बड़ा गंवार, बड़ा कठिन है, क्लिष्ट है। आप यूं समझ लीजिए कि मन लोहे जैसा कठोर है, बलाति दृढ़वत् दृढ़म। अच्छा, लोहे को यदि घुमाना हो, औजार उसके बनाना हो, जैसे हसिया, आप जानते ना हसिया, जिससे सब्जी आदि अमनिया की जाती है, गाँव में होता है। अब तो उसका स्थान चाकू ने ले लिया। तो हसिया लोहे का औजार होता है, अब उसको घुमा के बनाना है। अब लोहे को यदि घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको आग में गर्म करना पड़ेगा। आग में जब गर्म हो जाएगा, एकदम लाल हो जाए लोहा, फिर महाराज कभी आपने देखा हो उनको बहेलियों को बनाते हुए, जैसी लोहा गर्म होता है आग की तरह से, तैसी हथौड़ा मारता है। और जहां से हथौड़ा मारता है वहीं से मुड़ जाता है वो लोहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, भैया इस मन को पहले भगवान की कथा में गर्म करो। भगवान की कथा सुन करके जब भगवान के प्यारे प्रसंगों को याद करो, वाह, पूतना जैसी अधम को भी भगवान ने